हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं हूं विशाल और यह मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज बाय विश। जैसा कि मतलब कि हाई स्कूल के जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग की चल रही थी, उसमें जो नेक्स्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.3 कवर कराई थी। अब जो हमको मतलब कि जो आगे का चीज़ है वो क्या है, एक्सरसाइज 8.4। तो एक्सरसाइज 8.4 जो है तो आपकी आइडेंटिटी पे बेस्ड है। मतलब एक्सरसाइज 8.4 जो एक्सरसाइज है वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पे बेस्ड है। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को समझना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी होगी। आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? तो अगर पाइथागोरस थ्योरम किस में लगती है? राइट एंगल ट्रायंगल में। पाइथागोरस किस में लगती है? राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज में। पाइथागोरस थ्योरम किस में लगती है? राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज में। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया, ट्रायंगल बना लिया। अब इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा। ये क्या होता है आपका बेस, मतलब आधार। इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। मतलब लंब। और कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। इसका नामकरण कर देते हैं हम लोग। इसका नामकरण क्या करते हैं? ए बी सी। ए बी सी हमने क्या कर दिया, इसका नाम कर गया। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? तो पाइथागोरस थ्योरम तो ये होती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और हिंदी में क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होती है। तो हमको आइडेंटिटी समझनी है, तो आइडेंटिटी हम लोग इसी पाइथागोरस थ्योरम से ही निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे बता देते हैं आप लोग को। तो कर्ण क्या आपका AC, कर्ण क्या आपका AC। तो कर्ण की जगह कितना कर लिया? AC कर लिया। मतलब हाइपोटेनियस कितना? AC। ऐसे परपेंडिकुलर कितना है? BC। ऐसे बेस कितना आपका? बेस आपका AB है। बेस आपका कितना है? AB। तो ये आ गया आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो ये किससे आ गया? पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमने क्या करती, जब मैं ये आ गया तो आपने ये तो पढ़ा ही होगा इंग्लिश मीडियम वाले, P B P और H H B। तो ये क्या होता है? साइन होता है। ये क्या होता है आपका? कॉस होता है। और ये क्या होता है आपका? टेन होता है। ये बताया था हमने। ऐसे क्या होता है? ये कॉसेक थीटा, ये सेक थीटा और ये कॉट थीटा। वैसे हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे? लाल बटे कक्का। ये क्या होता है? साइन होता है। ये क्या होता है आपका? कॉस होता है। और ये क्या होता है आपका? टेन होता है। ये क्या होता है? कॉसेक होता है। ये क्या होता है? सेक होता है। और ये क्या होता है आपका? कॉट होता है। ये आपका कॉट होता है। तो ये हमारी चीज होती है। तो ये लोग, ये सब चीजें तो आपको हमने बताई थी। अब हम सबसे पहले क्या, सबको पूरे को AC से डिवाइड कर देते हैं। मतलब ये इक्वेशन 1 आई है पाइथागोरस थ्योरम की, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं? सबको AC से डिवाइड कर देते हैं। अब ये इक्वेशन 1 आ गई, सबको AC से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो हमने सबको पूरे को AC से डिवाइड कर दिया। तो क्या था? BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर था। AC से सब में क्या डिवाइड कर देते हैं? AC सब में क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो AC सब में डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन में। डिवाइडेड बाय AC का स्क्वायर। मतलब AC के स्क्वायर से हम क्या करते हैं? सब में पूरे में डिवाइड कर देते हैं। तो करें, देखते हैं। तो BC का स्क्वायर अपॉन में कितना? AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा? AC का स्क्वायर। और AC का स्क्वायर अपॉन में AC का स्क्वायर। तो AC के स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। BC का स्क्वायर अपॉन AC। तो BC अपॉन AC। तो BC क्या आपका? BC अपॉन AC। तो BC क्या? परपेंडिकुलर। और AC क्या है?
हाइपोटेन्यूज, तो P अपॉन H, तो P अपॉन H किस में आता है, साइन में, P अपॉन H, BC क्या आपका परपेंडिकुलर है, अगर इसको यूं रखा जाए तो BC अपॉन AC का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन AC का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्या है, BC अपॉन AC क्या होगा, तो BC क्या है, P है, और AC क्या है, H है, P अपॉन H, तो P अपॉन H क्या होता है, साइन, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे कितना हो जाएगा आपका ये, तो AB अपॉन H, B अपॉन H क्या हो जाएगा, B अपॉन H कितना हो जाएगा कॉस, तो ये कितना कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमारी क्या आ गई पहली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी क्या आ गई पहली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गई। ठीक है, तो ये हमारी जो आई है आइडेंटिटी वो पहली आई। ऐसे क्या होगा, BC अपॉन AC, तो BC अपॉन AC क्या है, BC आपका क्या था, तो BC आपका लंब था, तो AC क्या था कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन, तो लंब बटे कर्ण की जगह ये लंब हो जाएगा कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या होगा साइन। ऐसे ही AB क्या आपका आधार था, AC क्या था कर्ण था, तो आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा कॉस, तो इसकी कॉस को स्क्वायर लगा दोनों में स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो ये आपकी पहली आइडेंटिटी हो गई, ये आपकी कौन सी आइडेंटिटी हो गई, पहली आइडेंटिटी हो गई। ऐसे ही दूसरी आइडेंटिटी देख लीजिए, तो फिर क्या आता है आपका, क्या ले लिया, BC का स्क्वायर इक्वल प्लस AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, फिर से ले लिया हमने, अगेन ले लिया दोबारा से, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, दोबारा हमने ले लिया। अब क्या करते हैं, पहले हमने AC से डिवाइड करा था, पहले हमने किससे डिवाइड करा था, AC से, अब क्या करते हैं हम लोग BC से डिवाइड कर देते हैं, तो लिखेंगे डिवाइडेड बाय BC का स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाय BC, तो हमने BC स्क्वायर से डिवाइड कर देते पूरे को, BC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर, और एक प्लस AB का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर, तो BC के स्क्वायर से BC स्क्वायर से कट जाएगा, तो कितना 1 आ जाएगा, प्लस इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन BC का होल स्क्वायर, और यह AC अपॉन BC का होल स्क्वायर, तो AC अपॉन का 1, तो AB अपॉन BC, तो AB अपॉन BC, तो AB क्या आपका B है और BC क्या है P है, तो B अपॉन P, तो B अपॉन P कितना था कॉट, तो B अपॉन कितना कॉट होता है, तो 1 प्लस का B अपॉन P क्या हो जाएगा कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे कितना हो जाएगा AC, तो AC आपका क्या था, तो H होगा, AC कितना था H था, H और BC क्या था P था, तो H अपॉन P, तो H अपॉन P कितना हो जाएगा आपका, तो H अपॉन P कॉसेक, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही सेम टू सेम हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हम लोग सेम टू सेम क्या करते हैं कि फिर ले लेते हैं BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, पहले हमने AC डिवाइड कर दिया, BC डिवाइड कर दिया, अब क्या करते हैं पूरे को AB से डिवाइड कर दे ना, पहले हमने क्या करा AC डिवाइड करा, BC डिवाइड करा, पूरे को AB से डिवाइड कर दे, AB के स्क्वायर से पूरे डिवाइड कर दे, तो डिवाइडेड बाय AB का स्क्वायर, तो पूरे को हमने क्या कर दिया AB के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो BC का स्क्वायर था अपॉन AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर अपॉन में क्या था AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर अपॉन में कितना था AB का स्क्वायर। अब इसको करेंगे पूरा क्या होगा होल स्क्वायर, तो BC अपॉन AB क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये क्या कट जाएगा इसके 1 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा AC अपॉन AB का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा BC अपॉन AC, तो BC कितना था आपका, BC का आपका क्या था लंब, और AC कितना था आधार, तो लंब बटे आधार, तो क्या होता है लंब बटे आधार मतलब कितना हो जाएगा 10, तो 10 स्क्वायर थीटा और प्लस 1, ऐसे कितना होगा AC अपॉन AB, तो AC अपॉन AB
तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार कितना आएगा, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार कितना सेक में, तो कर्ण बटे आधार ये आएगा, तो इसका सेक, तो कितना हो जाएगा आपका ये सेक स्क्वायर थीटा। तो भाई ये तीन आइडेंटिटीज बन गई। पहले ये था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा ये था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरा ये था क्या था 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी ये आइडेंटिटी हो जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो तीनों आइडेंटिटी हमारी हो गई। ये हमारी क्या थी आइडेंटिटीज, ये हमारी हैंगी आइडेंटिटीज हैंगी। और इसको समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैक्सिमम सम्स है सवाल होते हैं वो इसी से होते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के ऊपर ही बेस्ड होते हैं जो सवाल होते हैं आपके। अगर फर्स्ट ईयर में जाकर जब मैथ्स करेंगे तो जो मैक्सिमम सवाल होंगे वो इसी पे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पे। अब हमारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हो गई, आपको पता चल गया होगा कैसे कहाँ से क्या आया। तो अब क्या करते हैं हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज को क्या करेंगे, मतलब करेंगे बहुत इजीली करेंगे, बस आप इसको आइडेंटिटीज को याद रखिए। अब क्या करिए आइडेंटिटीज को याद कर रखिए और हम इसको ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज बहुत इजीली करेंगे, मतलब कि आपको मतलब कि ऐसा करें कि मतलब आपको पूरी तरह से एक एक चीज समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन थीटा सेक थीटा टेन थीटा इन टर्म ऑफ कॉट थीटा। मतलब कि पहला जो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि साइन थीटा सेक थीटा और टेन थीटा को कॉस थीटा में कॉट थीटा में कन्वर्ट करना है। मतलब पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका साइन थीटा सेक थीटा टेन थीटा को आपको कॉट थीटा में चेंज करना है, मतलब कॉट थीटा के टर्म में इसकी वैल्यू पता करनी है। तो चलिए अच्छा, मतलब कि पहला क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं हम लोग। साइन थीटा मतलब ए, तो थीटा कितना है ए, साइन ए सेक ए एंड टेन ए, ठीक है, इन टर्म ऑफ कॉट ए, मतलब इसको कॉट ए के टर्म में आपको लिखना पड़ेगा। साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के टर्म में लिखना पड़ेगा। बहुत इजी, समझ लीजिए कि अगर आपको आता है तो बहुत इजी है। तो पहले हम लोग आइडेंटिटीज लिख लेते हैं, इस साइड में हम लोग क्या आइडेंटिटीज लिख लेते हैं। 1 प्लस का पहले आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब दूसरी कहते हैं 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी कितनी थी 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटी इनको रटना है, मतलब कि समझ लीजिए मुंह पे रटी हो ये चीज, मतलब जैसे अपना नाम याद रहता है वैसे आपको आइडेंटिटीज भी याद है। जैसे आपसे पूछे तो आप तुरंत उसको बता दें, मतलब एक बार में बता दें, तब आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आएगी। फॉर्मूले ऐसे होने चाहिए, मुंह पे रटे होने चाहिए। जैसे आपको अपना नाम पता है वैसे ये आइडेंटिटीज और जो भी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वो सब रटे हुए, तभी आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आएगी। तो हमने ये तीनों क्या करे आइडेंटिटीज लिख ली। अब पहले साइन था, साइन ए, तो साइन ए था, साइन ए को कॉट है, तो साइन कॉट देखो किससे दिख रहा है, तो कॉट हमको कॉसेक से मिल रहा है। कॉट किससे मिल रहा है आपको, कॉसेक से। कॉट किससे मिल रहा है आपको, कॉसेक से मिल रहा है। तो आपको पता होगा कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। ये तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा। तो साइन या क्या कर लेंगे, तो साइन या क्या कर लेंगे हम लोग, कॉस 1 अपॉन कॉसेक, या तो इस डबल लिखते हैं हम लोग, तो साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए। तो साइन ए की जगह क्या लिख रहा है 1 अपॉन कॉसेक ए, तो 1 अपॉन कॉसेक ए हो जाएगा। तो कॉसेक ए क्या आ जाएगा, अब देखो कॉसेक कब कॉट में कर रहा है, कॉसेक तब कॉट में कर रहा है जब उसमें क्या स्क्वायर है। कॉसेक तब कॉट में, अब तुमको आपको आइडेंटिटी पता होगा, 1
कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉसेक थीटा इक्वल टू रूट में 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसकी क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक ए की जगह 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। तो ये साइन की वैल्यू कॉट के टर्म में आ गई। पहले साइन को जब कर वो ना कौन कॉसेक कर लिया, फिर हमको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होती है, हमें आइडेंटिटीज होती है। फिर जो स्क्वायर था उसको क्या कर दिया, रूट में दिया, जो स्क्वायर था उसको रूट में दिया। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या, 1 प्लस रूट में 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, बस कॉट ए की जगह कॉसेक ए की जगह रूट में 1 प्लस का कॉट ए कर देंगे। तो साइन का तो आपका हो गया, अब किसका करना है, सेक का। अब आ रही है सेक की, तो सेक ए, तो सेक ए को हमको कॉट में चेंज करना है। सेक को किस में चेंज करना है, कॉट में। तो पहले सेक को कॉट में चेंज करना है, तो पहले सेक को 10 में चेंज कर लेते हैं। पहले क्या, अगर सेक को हम लोग 10 में चेंज करते चेंज। तो सेक अगर देखें जैसे कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, वैसे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर तो रूट में जाए तो सेक थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट में 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह भी क्या कर देंगे, रूट में 1 प्लस का 10 स्क्वायर कितना ए, 10 स्क्वायर ए आ जाएगा। अब 10 को कॉट बदलना है, क्योंकि मेन तो जो वर्क था हमको सेक को कॉटिंग बदलना था। तो ये तो अभी 10 में आ रहा है, अभी हमारा पूरा कहाँ हुआ है। अब 10 को हमको कॉट बदलना है, तो 10 कॉट बदलना है, तो 10 की जगह क्या लिख सकते हैं, तो 10 थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कितना होता है, कॉट थीटा। तो बस फिर वही कर देंगे हम लोग, ये सब फॉर्मूले आपको पता ही होंगे। तो इसके क्या करेंगे, 1 प्लस का 10 की जगह क्या करेंगे, 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए कर देंगे। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आप लोग को हमने बताया था, एलसीएम कुछ नहीं होता तो 1 में ले लेते हैं अपॉन में। तो इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों मल्टीप्लाई, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कितना होगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसकी क्या करेंगे, रूट में 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कितना होगा, कॉट ए। तो ये क्या हो गया, हमारा सेक था किस में बदल गया, कॉट में। ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको 10 को कॉट में बदलना, तो 10 को कॉट में बदलना इजी है। 10 को कॉट में बदलना क्या होता है, ये तो फॉर्मूला ही होता है आपका। तो 10 इक्वल टू 10 ए को कॉट में बदलना, 10 को क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉट लिख देंगे, बस कॉट है। तो 10 को कॉट में तो 10 का क्या हो, 1 अपॉन कॉट हो जाएगा। तो सारे टर्म क्या हो गए, साइन सेक 10 किस में बदल गए, कॉट में बदल गए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राइट द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। तो वही सारे रेशियो को सेक ए में चेंज करना, पहले कॉट में था, अब सभी क्या करना, सेक ए में चेंज करना है। तो सेक ए में चेंज करना, चलिए देख लेते हैं। बच्चे इसमें बहुत फंसते हैं, इसलिए हम बता देते हैं। हमारा मेन टारगेट ये है कि आपको एक एक क्वेश्चन कराना, मतलब कि हम कराएंगे आपको एक एक क्वेश्चन कराएंगे और हल्की सी भी दिक्कत नहीं होने देंगे, हल्की सी भी दिक्कत नहीं होने देंगे, आपको एक एक क्वेश्चन कराएंगे। आप मतलब कि चैनल से जुड़े रहिए, तो हम आपको एक एक हर एक चीज बताएंगे, एक एक पॉइंट बताएंगे, कैसे आया क्यों आया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि सभी को क्या करना है, सेक मतलब कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, सेक को छोड़ के सभी को सेक में कन्वर्ट करना है। मतलब पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, उनको क्या करना है, सेक ए में चेंज करना है। मतलब सेक की वैल्यू सेक ए में, सेक ए के टर्म में निकालनी पड़ेगी। मतलब क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि राइट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल इन टर्म ऑफ सेक ए। मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबको सेक ए के टर्म में चेंज करना है, निकालनी सबकी वैल्यू। मतलब सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबकी वैल्यू सेक ए के टर्म में निकालनी है। तो सेक ए के टर्म में कैसे निकालेंगे, तो सेक ए, तो हम लोग किसके साथ शुरुआत करते हैं, साइन ए के साथ। साइन ए, तो साइन ए आपको पता है कि डायरेक्ट सेक में बदल नहीं सकता है,
साइन ए आपको पता होगा कि डायरेक्ट सेक में नहीं बदलता, नहीं पता है तो पता कर लीजिए, साइन ए डायरेक्ट सेक ए में नहीं बदलता है। तो साइन ए को सेक में बदलना, किसको सबसे पहले साइन किस में बदलना पड़ेगा, कॉस में। साइन ए को अगर आपको सेक में बदलना है तो साइन किस में बदलना पड़ेगा, कॉस में। सबसे पहले साइन किस में बदलेंगे, कॉस में। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस बदल लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके क्या रूट में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब रूट में, अब कॉस को क्या सेक में बदलना है, तो कॉस को आराम से सेक में बदल सकते हैं। तो कॉस को सेक में कैसे बदलोगे, तो ये फॉर्मूला होता है तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, ये होता है आपका। इसलिए क्या करें, 1 माइनस का 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, स्क्वायर था तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ये हो जाएगा। इसमें स्क्वायर था तो यह ध्यान रखिए सेक स्क्वायर लेके आएगा। समझ रहे आप कि अगर ये था, अगर इसके पास स्क्वायर था तो ये भी क्या होगा, स्क्वायर ही आएगा। ठीक, सेक भी स्क्वायर में आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, दोनों का। तो इसका इससे कराएंगे कितना आएगा, सेक स्क्वायर है। फिर 1 का 1 से कराएंगे 1 आ जाएगा, और सेक स्क्वायर का 1 से कराएंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ये आ जाएगा। इसके क्या करेंगे, ये स्क्वायर है तो रूट के बाहर आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन सेक है। अब बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन होगा, बहुत लोग के मन में क्वेश्चन होगा कि सर ये कि इसमें स्क्वायर था तो ये बाहर आ गया, और इसमें स्क्वायर नहीं था, इसमें स्क्वायर सेक, इसमें भी स्क्वायर था पर ये बाहर नहीं आया। जैसे इसमें सेक स्क्वायर में बाहर था, ये रूट के बाहर आ गया। सेक में स्क्वायर था तो बाहर आ गया, पर इसमें सेक स्क्वायर में, इसमें भी स्क्वायर है, ये रूट के बाहर है। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये पूरा होल स्क्वायर है ना, इसलिए ये बाहर नहीं आया, क्योंकि ये पूरा होल स्क्वायर में नहीं है। ये क्या है, सेक स्क्वायर है माइनस 1 है। अगर ये सेक स्क्वायर सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर होता तब ये रूट के बाहर आता। स्क्वायर दोनों के बाहर, मतलब 1 के बाहर भी स्क्वायर होता, पूरे में स्क्वायर होता तब ये रूट के बाहर आता। ये केवल इसी में स्क्वायर है, पूरे में होल में स्क्वायर नहीं, इसलिए बाहर नहीं आएगा। साइन का हो गया, ऐसे क्या होगा, कॉस का। तो कॉस का क्या होगा, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा को सेक में डालना, वो तो आराम से करते। कॉस का क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा। या एंगल आपका ए था तो थीटा का क्या कर लीजिए, ए कर लीजिए, या क्या कर लिया, ए कर लिया। ये हो गया, कॉस भी हो गया। इसके बाद क्या आता है आपका, टेन आता है। तो टेन कितना होता है, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये आपकी आइडेंटिटी होती है, सेक और टेन में रिलेशन होता है, ये भी आराम से बदल जाएगा। इसका भी क्या करना है, सेक स्क्वायर था तो आपको टेन की वैल्यू सेक स्क्वायर ए की टर्म में चाहिए थी, तो पहले 1 को उस तब भेजेंगे आरएचएस में। तो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हमको टेन ए की वैल्यू चाहिए, ना कि टेन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए। स्क्वायर है उसको क्या वैल्यू आरएचएस में, तो कहाँ चलेगा, रूट में। तो टेन ए इक्वल टू रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन भी किस में बदल गया तुम्हारा, सेक में। ऐसे ही सेम अब क्या करेंगे, टेन को वो, अब कॉट को भी सेक में बदलना पड़ेगा, कॉट को भी सेक में बदलना पड़ेगा। तो बहुत ईजी है, ये भी बहुत ईजी है। तो टेन ए इक्वल टू कितना आता है आपका, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस। अब इसको भी हम लोग टेन को कॉट में बदल देते। अब ये क्या है, टेन को हम किस में बदल लेते हैं, कॉट में। तो हमारा कॉट की वैल्यू सेक के टर्म में आ जाएगी। तो ये आया था आपका, तो इसको क्या बदल दीजिए, टेन को कॉट में बदल दीजिए, तो कॉट की वैल्यू सेक के टर्म में आ जाएगी। तो टेन इसको क्या कॉट में बदलेंगे तो इसकी क्या 1 अपॉन कॉट ए, और रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं, इसके अपॉन में क्या 1 ले लीजिए। इसके अपॉन में कुछ नहीं था, इसका अपॉन सबका मालिक एक, जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसका अपॉन में हम लोग 1 ले लेते हैं, क्योंकि सबका मालिक एक। तो 1 अपॉन कॉट ए इक्वल टू सेक, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो कॉट को ऊपर ले जाते हैं, तो इधर पास चेंजमेंट हुआ, क्या कॉट अपॉन 1 हो गया, तो इधर पास भी चेंजमेंट होगा, तो 1 अपॉन रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा। तो कॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ऐसे क्या हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया।
ये फोर्थ हो गया। ऐसे क्या करना, कॉसेक को किस में बदलना है, कॉसेक को बदलना है, उसमें कॉसेक को सेक में बदलना है। अब क्या करना है, कॉसेक बचा केवल, कॉसेक को केवल सेक में बदलना है। तो कॉसेक सेक में कैसे बदलेंगे, तो साइन आ गया भाई, साइन आ गया, साइन हमको साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो कॉसेक में भी आराम से आ जाएगा। तो साइन ए इक्वल टू क्या था, रूट में ये आया था सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेकेंड। तो इसकी क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉसेक ए कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। ऐसे क्या हो जाएगा, कॉसेक ए इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, तो सेक ए अपॉन में रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये क्या हो गया, सारे क्या हो गए, चेंज हो गए। पांचों क्या हो गए, पांचों क्या हो गए, सेक के टर्म में चेंज हो गए। मतलब पांचों जो जितने भी पांचों टी रेशियोज थे, सेक की वैल्यू सेक में हमने क्या कर दी, चेंज कर दी। अब जो आपका फर्स्ट हो गया, आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड देखिए। थर्ड में क्या थी, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 प्लस का कॉस स्क्वायर 73। मतलब क्या था क्वेश्चन थर्ड वाला, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। सबके आगे डिग्री, सब ये लोग डिग्री के साथ आ रहे हैं, समझ लीजिए डिग्री इनके बाद कि मतलब कि इनके सबके पास क्या है, डिग्री है। किसी का बीएससी की डिग्री है, किसी का बीए की डिग्री, सब डिग्री के साथ आए। इनका जन्म क्या हुआ, डिग्री के साथ। तो क्या करते हैं, इनको चेंज, मतलब कि साइन स्क्वायर 63 साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 17 कॉस स्क्वायर 73 को आपको सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमने बताया आपको 63 की वैल्यू भी नहीं पता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, ना ही 27 की वैल्यू पता है, ना ही 17, ना ही 73। तो आपको इनमें से किसी की वैल्यू पता है। हमने क्या कहा, जब आपको किसी की वैल्यू नहीं पता होगी हाई स्कूल में, तो किससे सम्स होगा, तो आपका क्या होगा, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से होगा। वो किससे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है, पूरक कोण से होगा। तो कैसे करेंगे इसको, वही पुराना वाला पिछली एक्सरसाइज में जो हमने कहा था 90 माइनस थीटा करके। तो 90 में से कितना माइनस करके 63 आ जाए, तो 90 में से अगर 27 माइनस कर देंगे कितना आएगा 63। फिर इसका कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर तो इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर जो था वो बाहर कर लेते हैं, स्क्वायर पूरे में कॉमन कर लेते हैं। साइन स्क्वायर 27, ये 27 आ गया, इसको 27 ऐसे लिखा है, इसको कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। मतलब जब एक थीटा आए तो दूसरे थीटा को हम लोग चेंज नहीं करते। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका क्या होगा, इसको बदलो, चेंज करो साइन, इसको भी कॉस। तो 90 में कितना माइनस करें, 17 है तो 73
तो 90 में कितना माइनस कर दे, 90 में कितना माइनस कर दे कि 17 आ जाए, तो 73 अगर माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा आपका ये 17। तो हमने 73 माइनस कर कितना आ गया 17। तो इसका क्या होगा, इसका भी स्क्वायर हम लोग बाहर कर देंगे, कितना कॉस स्क्वायर 73। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा। तो हम लोग ने क्या करा, साइन 90 माइनस कॉस थीटा क्या क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का कितना है 27, तो कितना 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, ऐसे कितना होगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 73, ऐसे ही कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा 73। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, आपको पता है फॉर्मूला, आपको तो फॉर्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अब ये चाहे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, चाहे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तब भी 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर तब भी 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 हो जाएगा। तो 1/1 कितना 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रहा है साइन 25 cos 65 cos 25 साइन 60। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, पार्ट सेकंड में ये दे रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट सेकंड है इसकी वैल्यू हमको क्या करनी, फाइंड करनी, मतलब साइन 25 इंटू कॉस 67, सॉरी नेक्स्ट वाला जो पार्ट 2 है उसमें क्या दे रहा है कि साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो बस 25 65 की हमको वैल्यू नहीं पता, 25 65 की वैल्यू नहीं पता, तो किससे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब पूरक कोण से, तो चेंज करो, तो 90 माइनस थीटा, पूरक कोण मतलब 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 में क्या माइनस करेगी 25 आ जाए तो 65, 90 में क्या माइनस करेगी 25 है 65, तो 90 माइनस कितना आ जाएगा आपका ये 65, तो ये 65 पहले तो 65 ऐसे लिखा है। तो इसमें भी वही 25 को चेंज करो, 25 को चेंज करो, तो 90 में क्या माइनस करेगी 25 है तो 65, तो 90 माइनस कितना हो जाए 65, ये कितना होगा साइन 65, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा आपको पता ही हो क्या होता है कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कितना कॉस 65 इसका कितना होगा साइन 65 और ये साइन 65, तो इसका मल्टीप्लाई को तो क्या होगा कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, तो इसकी वैल्यू कितना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आती है 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बस आपको ये समझ थीटा सेम होना चाहिए तभी 1 होगा, अगर थीटा सेम नहीं है तो 1 नहीं होगा, तो थीटा सेम था तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा आपकी 1। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस, मतलब आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना, मतलब कि चुनना है कि मतलब क्या करेक्ट है, 4 ऑप्शन दिए इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन को बताना है और कैसे वो बताना है, जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई मतलब उसको बताना है कैसे। पहला क्या आपका क्वेश्चन 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, इसकी वैल्यू नहीं दी गई, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक 1 दी गई, एक 9 दी गई, 8 दी गई, 0, तो इसमें चारों में क्या होगी तो हमको ये बताना कैसे होगी। तो हमने क्या करा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या करा लिख लिया 9, फिर देखा 9 कॉमन था तो 9 पूरे में क्या कॉमन है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए हमने लिख लिया। हमको पता है कि 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए के,
हमको पता चल गया कि वन प्लस का टेन स्क्वायर है किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर ए का। वन प्लस का टेन स्क्वायर है किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर ए के। तो हमने वही काम करा कि सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या थी, वन प्लस टेन स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिखा, वन प्लस टेन स्क्वायर है। तो इसका क्या लिखेंगे, वन प्लस का टेन स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। तो अगर ये सेक था तो इसको हमने टेन में चेंज कर दिया, ये सेक था तो इसमें हमने टेन में चेंज कर दिया, क्योंकि सेक स्क्वायर की वैल्यू टेन स्क्वायर के टर्म में होती है या आइडेंटिटीज होती है, अभी पढ़ा है आपको। तो टेन स्क्वायर कट जाएगा तो 9 इंटू 1, तो ब्रैकेट में तो मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी वैल्यू क्या 9 आ जाएगी। इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। अब सेकंड वाला क्वेश्चन दे रहा, सेकंड वाला बहुत लंबा है क्वेश्चन। सेकंड वाला जो पार्ट दे रहा फोर्थ का वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मतलब कि सोल्यूशन इसका बड़ा है। तो ध्यान से आप लोग देखिए हम जो बताएंगे बिल्कुल बहुत इजीली मैथड, इससे इजी कहीं आपको नहीं मिलेगा। समझ लीजिए कि जो भी जितना भी बताएंगे सॉलिड बताएंगे और उससे इजी कहीं नहीं, समझ लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, सेकंड। अब क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या है कि वन प्लस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। वन प्लस का टेन थीटा प्लस सेक थीटा, वन प्लस का कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसकी वैल्यू हमको क्या करनी, फाइंड करनी। इसकी वैल्यू क्या करनी हमको, फाइंड करनी। वन प्लस का टेन थीटा प्लस सेक थीटा और प्लस का वन प्लस का कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसकी वैल्यू क्या करनी हमको, फाइंड करनी। देखिए ये जो है वो सम बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा मकसद क्या आपको इजीली बताया, तो हम आपको बहुत इजी बताएंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन से। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के ध्यान से आगे देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब क्वेश्चन करना। तो वन का वन से कराएंगे कितना आ जाएगा, वन। फिर वन का कॉट से कराएंगे कितना, कॉट थीटा। फिर वन का कॉसेक कराएंगे कितना, माइनस का कॉसेक थीटा। फिर टेन का कराएंगे वन से तो कितना होगा, टेन थीटा। फिर टेन का कॉट से कराएंगे कितना हो जाएगा आपका, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। फिर टेन से कराएंगे कॉसेक का तो माइनस का टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। फिर सेक का कराएंगे वन से तो क्या होगा, सेक थीटा, और फिर सेक थीटा इंटू कॉट थीटा। फिर कितना हो जाएगा आपका, सेक का कॉसेक करेंगे सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो हमने क्या कर दिया, दोनों का मल्टीप्लाई करा है तो हमारे पास ये पोर्शन है। अब क्या करना है इसको, मतलब कि हमको समझ में नहीं आया क्या करना है। ये पूरा सेक कॉस पूरी खिचड़ी पक चुकी है, पूरी खिचड़ी पक चुकी है, तब हमको पता ही नहीं चल रहा क्या करना है। समझी में ना कहाँ से क्या होता है, क्या काटे क्या ना काटे, इसकी वैल्यू कैसे निकाले, कुछ नहीं समझ। जब आपको ऐसी परिस्थिति में फंस जाए, जैसे हम स्थिति में फंस चुके हैं, आप हुए ऐसी स्थिति में ट्रिग्नोमेट्री में फंस जाए, तो बस एक ही सहारा है, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया। जैसे जब फंस जाते तो इसमें क्या होते हैं, भगवान के पास जाते हैं, मतलब माथा टेकते, वैसे इसमें भी जब भी फंस जाइए ऐसी स्थिति में तो आपको एक ही काम करना, वो क्या है, सबको साइन और कॉस में चेंज कर लो। हम लोग क्या करते हैं, सबको साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो वन आ जाएगा। कॉट का कितना होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस से क्या होगा, वन अपॉन साइन थीटा। अरे सॉरी, तो कॉट का क्या होता है, कॉट का होता है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ऐसे ही टेन का होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस का कितना हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका कितना हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, साइन और कॉस में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे क्या होगा, टेन का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेम टेन है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस से क्या वन अपॉन
वन अपॉन साइन थीटा, सेक की जगह क्या, वन अपॉन कॉस थीटा। ऐसे सेक की जगह वन अपॉन कॉस थीटा और कॉट गिएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस का सेक की जगह वन अपॉन कॉस थीटा और कॉस की जगह भी वन अपॉन साइन थीटा। तो ये आपका क्या हो गया, हमने फंसा सबको साइन और कॉस में चेंज कर लिया। अब देखो जो कट पिटा रहा है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, तलवार लेके चलेंगे और जिसको भी जो भी कटे पीटे तो उसको काटते पीटते चलेंगे। तो तलवार निकालो, काटना चालू करो। तो कॉस से कॉस कटेगा, साइन साइन कटेगा, ये कट गया आपका। फिर क्या हुआ, साइन से साइन कट जाएगा, ये कॉस से कॉस कट जाएगा। कुछ कट रहा है तो नहीं, मतलब जितना कटना था कट पिट गया। अब जो कट पिटा के आया है उसको लिख दो, जो कट पिटा के आया है उसको क्या करेंगे हम लोग, लिख देंगे। तो वन प्लस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, वन अपॉन साइन थीटा, फिर क्या आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये कट पिटा गया तो ये वन बचा, केवल इधर वन ही लिखो, ये कहानी खत्म। अब क्या है, इधर क्या बचा हुआ है, कॉस थीटा बचा हुआ, अभी लिख दिया। इधर बस क्या, कॉस थीटा प्लस का बचा हुआ है, ये क्या बचा इधर पास, साइन थीटा बचा, साइन थीटा। अपॉन में कितना हो जाएगा, साइन कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये आ जाएगा। अब देखिए जो जो कट पिट देखते हैं, कुछ कट पिट रहा है, फिर हमने तलवार लेके निकलते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, तलवार लेके निकलते हैं, जो कट पिट रहा है उनको काटते पिटते, फिर काटने पीटने वाला काम करें। क्या कसाई का काम चालू कर दे क्या, इसमें काटना पीटना बहुत है, समझ लीजिए। तो फिर कट गया ये, इसमें क्या कर दिया, ये फिर कट गया, तो कॉस से कॉस कट गया और साइन से साइन कट गया, तो कट पिटा गया। कितना बचा आपका, वन प्लस का, फिर जो बचा उनको, जो बचे कुछ हैं उनको फिर से लिख देते हैं। तो वन प्लस का कितना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये साइन थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, प्लस वन आ गया। तो वन वन क्या, वन आ गया, चलिए लिख देते हैं, अभी आगे देखते हैं। वन आ गया और इसका कितना बचा, वन अपॉन में कॉस थीटा और ये कितना आ गया, साइन थीटा। ठीक, अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका क्या करते हैं, ये देखो भाई भाई दिख रहा है, ये राम श्याम उल्टे बताया था, टेन कॉट भाई भाई ऊपर नीचे अपोजिट एक दूसरे के, वही है। ये राम है तो ये श्याम है, तो राम श्याम का करते हैं, देखते हैं क्या होता है राम श्याम में। तो क्या करते हैं, जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किसका, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, इन दोनों गुणा, इसका इससे गुणा मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों मल्टीप्लाई, इसका इससे मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इससे मल्टीप्लाई कर लेगा, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इन दोनों से। तो करें कॉस कॉस कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन साइन करें कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन कॉस कितना होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, वन अपॉन में कितना, कॉस थीटा और ये साइन थीटा। ठीक, तो जगह बची नहीं ना, तो जगह बची नहीं तो ऊपर का थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा हमको, तो हम क्वेश्चन ही इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन तो आप लोग नोट कर सकते हैं। तो कितना, वन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या, वन, तो वन अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वन अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये देखो साइन थीटा, वन अपॉन में साइन थीटा कॉस, वन अपॉन में साइन थीटा कॉस, ये दोनों सेम टू सेम है, तो ये से क्या निपट जाएगा। फिर कट पिटने वाले काम चालू हो गया, तो ये क्या करा, इससे ये निपट गया। क्या बचा, वन प्लस वन, तो वन प्लस वन तो कितना आ गया, दो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाए आपके पास, दो। नोट कर लीजिएगा, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पसीने छूट जाते लोगों को कैलकुलेशन करने में। पर आपको सही मैथड पता हो तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, कठिन कुछ भी नहीं होता, बस मैथड आना चाहिए। मैथ्स क्या है, मैथ्स अगर आपको अच्छा टीचर मिल जाए तो मैथ आपके लिए समझ लीजिए उससे अच्छा कोई नहीं, अगर नहीं मिलता है तो आपके लिए उससे बेकार कुछ नहीं। तो मैथ्स बिल्कुल नहीं समझे तो एक अच्छे टीचर को ढूंढिए और अच्छे से पढ़ना चालू करिए, क्योंकि मैथ बहुत ईजी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, सेक ए प्लस 10 है अपॉन में वन माइनस साइन है, किसके इक्वल होगा, सेक ए इक्वल होगा कि साइन के इक्वल होगा कि कॉसेक के कि कॉट के, मतलब इन सब में से किसके इक्वल होगा।
तो क्या होगा, किसका वैल्यू निकालनी हमको, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए, यही है। इसकी वैल्यू हमको क्या करनी, निकालनी। सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए की वैल्यू हमको क्या करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। सेक ए प्लस टेन है 1 माइनस साइन ए की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो फिर वही वाला तरीका कि अब हमको कुछ समझ में आया करे क्या, अब हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा करे ना क्या। तो बस कुछ ना समझ में आया तो उसको, जैसे हम भगवान को याद करते तो इसमें किसको याद करेंगे, साइन और कॉस को। जैसे उसमें भगवान को याद करते इसमें क्या, साइन और कॉस को याद करेंगे कि इसमें यही दोनों देवता हैं जिनसे हम लोग अपना काम निकलवा सकते हैं। तो इसका क्या होगा, कॉस को साइन में चेंज करोगे तो 1 अपॉन, सेक को कॉस में चेंज करोगे तो इसका क्या, 1 अपॉन कॉस। भैया मदद करो, साइन और कॉस, तो कितना हो जाएगा, इसका साइन है और इसका कितना अपॉन कॉस है। तो इसका क्या होगा, 1 अपॉन कॉस, इसका साइन है अपॉन कॉस है। ये तो यही रहते हैं, साइन कॉस है तो हमारा दोस्त है तो इसको ऐसे रहने देंगे। साइन कॉस हमारे दोस्त है तो इसको क्या करते हैं, ऐसे रहते हैं। ये साइन और कॉस क्या हम लोग के दोस्त हैं, इन लोग को ऐसे व्यवहार बनाए रहो और रखे रहो। तो मतलब इन लोग को चेंज नहीं करना है, इनको यही रखना है। तो हमने साइन कॉस दोस्त है तो साइन और कॉस से दोस्ती हम लोग ने कर ली है, तो इसको ऐसे चलने देते हैं, इन लोग के साथ ही खेलते हैं हम लोग। अब देखिए हर समान है, डिनोमिनेटर सेम है। अब डिनोमिनेटर सेम है तो इसको ऐसे लिख दीजिए 1 प्लस साइन है। ये क्या, डिनोमिनेटर सेम थे तो इसको एक ही बार लिख दें, अपॉन में कॉस है। तो डिनोमिनेटर सेम थे तो इसको एक बार लिखा, और 1 प्लस साइन अपॉन कॉस है। ये कितना, 1 माइनस साइन थे। ये दोस्त है तो इसको रख कर लिखा रहने दो इसे। अब आप लोग देख रहे क्या है, कौन सी, तो a प्लस बी दिखा आपको, a प्लस बी ए माइनस बी दिखाना है आपको, नहीं दिखा। ये देखिए a है, ये प्लस बी, मतलब अगर 1 को a ले लो, साइन को b ले लो, इसको a ले लो, और माइनस का b, इसको b ले लो, इसको a, इसको b। तो a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी दिखा आपको। ए स्क्वायर क्या होता है, माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आंख बंद करके क्या लिख दीजिए, ये फॉर्मूला लिख दिया। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो किसका हो जाएगा, पहले 1 का स्क्वायर, और बी क्या आपका, ए क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर, बी क्या है साइन है तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, अपॉन में कितना कॉस है। तो इसकी जगह 1 का स्क्वायर 1 ही होता तो 1 लिख देंगे, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए होता है, और प्लस का नीचे क्या था, कॉस है, तो कितना कॉस है। अब आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो बताए थे। स्क्वायर वाला सिस्टम तो मतलब अभी सॉल्व नहीं है, अभी और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये कॉस है, ये साइन है, ये कॉस है, ये साइन है, ये कॉस है, दोस्तों हैं। पर एक क्या करना, हमको एक ही को रखना है, या साइन को रख के कॉस को रख के। तो ये दोनों दोस्त है तो हम दोनों को तो ले नहीं सकते, एक ही को ले सकते, या साइन को ले ले या तो कॉस को ले ले। दोनों में से एक ही को ले जा सकते, या साइन को ले ले, कॉस को ले ले। कॉस को साइन को, कॉस को साइन में कन्वर्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो गया। कॉस को, आप सुनिए मेरी क्या बोल रहे, कॉस को अगर हम लोग साइन में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। पर साइन क्या है, स्क्वायर में, साइन को हम कॉस में करेंगे तो इजीली हो जाएगा। मतलब साइन क्या है, स्क्वायर में, साइन क्या है स्क्वायर में, तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज आराम से कर सकते हैं। पर कॉस स्क्वायर, कॉस को साइन में चेंज करने में दिक्कत होगी। बताइए कैसे होते, देखिए अब कॉस अगर देखते हम लोग, साइन स्क्वायर ए लिखा, साइन स्क्वायर ए या थीटा बोल दीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1 होता है। तो हमने क्या करेंगे, साइन को तब भेजे थे तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना, थीटा इक्वल टू कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो या तो ये डायरेक्ट आ गया, ये तो क्या आ गया, डायरेक्ट आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी को हम क्या करते, लिख देते क्यों इतना बड़ा हमसे मेरा वाले। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, तो इसके कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते। क्यों दिमाग इतना वो करो, तो जब इजीली हो रहा है तो दिमाग क्यों इतना कहो। तो हमने साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन को तक भेज दिया, 1 के पास भेज दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया, कॉस स्क्वायर रख दिया, और नीचे क्या था, कॉस था। तो कॉस से कॉस क्या कट जाएगा, कितना जो कॉस है, तो कट गया, एक ही बचा, 2 थे एक कट गया, एक बचा, एक को हमने लिख दिया।
तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, उससे इजी तो कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वो इससे इजी है ही नहीं। हमको समझ ही नहीं आया क्यों दीन है ये लोग, हमको ये नहीं समझ में आया क्यों दीन है। बस बच्चों को भ्रमित करने, बच्चे लोग देख लें तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, सोचेंगे बहुत कठिन है। इसको हम दो मेथड से बताएंगे, बहुत ही इजी मेथड, दोनों मेथड इजी। एक तो इजी है, मतलब इजी से बताएंगे, फिर थोड़े इजी से बताएंगे। पहले ज़्यादा इजी से बताएंगे क्वेश्चन, फिर थोड़े इजी से बताएंगे। चलिए देखते हैं। मैथ में क्या करना है, मजे लेके पढ़ना है। जब तक मैथ में आप जब मजे लेना चालू कर देंगे तो आपको मैथ बहुत इजी होने लगेगा। बस आप मजे लेना चालू करिए मैथ में, तो आपको बहुत इजी आने लगेगी। तो क्वेश्चन क्या था, 1 प्लस का 10 स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस का कॉट स्क्वायर है। तो 1 प्लस का 10 स्क्वायर है, तो पता आपको फॉर्मूला, वही आइडेंटिटी जो ये पढ़ाई शुरू में जिससे हम लोग टकराए थे, मतलब जिससे हमारा सामना हुआ शुरू में, जब चलते ही इस आइडेंटिटी में, जैसे चैप्टर में आ रहे थे वैसे शुरू में हमको आइडेंटिटी टकराई थी। 1 प्लस कॉस 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा पर फॉर्मूला टकराया था हम लोग से। और 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला टकराया शुरुआत में, याद होगा ना आप लोग को। हाँ, मतलब गजनी इमाम नहीं है, याद रखिए, मैथ में गजनी नहीं बनना है, ठीक है। तो इसमें आपको फॉर्मूले के मामले में तो गजनी नहीं बनना है, मतलब कि नॉर्मल रहिए। इसमें आपको विवेकानंद बनना पड़ेगा, तब आपका बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी कितना आ जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा, सेक स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, कॉसेक स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक। अब सेक की जगह क्या कर देंगे, सेक की जगह क्या करेंगे हम लोग, कॉसेक। सेक की जगह क्या कर देंगे हम लोग, कॉसेक। अब बचा सेक स्क्वायर ए आ गया, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए आ जाएगा। अब हमने ये आ गया। अब हमने कहा कि हमारी दोस्ती किससे थी, हमारी दोस्ती साइन और कॉस से, इससे नहीं ना दोस्ती। तो इससे हम लोग को दोस्ती नहीं करनी, हमको साइन और कॉस से दोस्ती करनी। तो हम लोग साइन और कॉस ही में दोस्ती करें। तो इन दोनों किस में बदल दे, साइन और कॉस से, क्योंकि हमारी दोस्ती कितनी, साइन और कॉस से। तो सेक की जगह क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए कर देंगे, और कॉस की जगह क्या करेंगे, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब जब ऐसी 4 वाली कंडीशन होती है तो क्या होता है कि ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। ये इसके मल्टीप्लाई में और ये इसके मल्टीप्लाई में। या तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक पूरा टर्म है और ये एक पूरा टर्म है, तो इसको डिवाइड में करते हैं, 1 प्लस का कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। अब इसके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इसे लिखे देंगे। मल्टीप्लाई का साइन लगाए तो चेंज हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, 1 साइन स्क्वायर अपॉन 1। अब मल्टीप्लाई करें साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर। इसमें क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 का, जब इससे करेंगे तो इसका क्या, साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा आपका, ये तो पूरे का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो साइन ए अपॉन में कॉस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होगा, 10, तो 10 स्क्वायर ए आ जाएगा आपका। ये क्या आ जाएगा आपका, 10 स्क्वायर ये आ जाएगा। अब दूसरा वाला देख लीजिए, मतलब ये इजी से, मतलब से बहुत इजी मैटर था। हमने थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा बड़ा करा है कि आप लोग समझ जाए, पर अगर इसको मतलब कि करना चाहे तो आप लोग बहुत ही छोटा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था हमारा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये था कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या, इसी को सेकंड मेथड से करवाते हैं। इसे क्या करते हैं हम लोग, सेकंड मेथड से बताते हैं। 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए था अपॉन में 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए था। तो इसको क्या करते हैं, हमारी दोस्ती साइन और कॉस से, फॉर्मूला नहीं याद है कोई बात, हमारी दोस्ती किससे थी, साइन और कॉस से। इसको साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए
अपॉन कॉस स्क्वायर। अब तो फॉर्मूले रट गए होंगे आप लोग को। टेन क्या होगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। वैसे 1 प्लस का कॉस स्क्वायर है अपॉन में साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक, थीटा क्या था, ए था। अब कुछ नहीं, सब कुछ नहीं तो कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो कैसे, कुछ नहीं तो 1, तो 1 अपॉन 1, अपॉन में कुछ नहीं था तो 1, सबका मालिक 1, तो 1 नीचे क्या 1, कुछ नहीं तो 1, सबका मालिक 1, कुछ नहीं तो 1 है। अब इसका मल्टीप्लाई, इसका इससे इन दोनों का, इसका इससे इन दोनों का, इसका इससे इन दोनों का ना, फिर इसका इससे इन दोनों का करते हैं तो कितना, 1 का करेंगे कॉस से तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, 1 का साइन से करेंगे कितना, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। अभी कितना अपॉन में कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा ना। फिर करते हैं कितना, साइन स्क्वायर ए कर देंगे, इसका करेंगे कितना, कॉस स्क्वायर ए करेंगे, ये कितना देंगे, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेम टू सेम बन रहे, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये से ये कट पिटा गया, तो ये कट गया, तो कितना बचेगा आपका, यही वाली कंडीशन। तो क्या आ जाएगा, यही कंडीशन बनेगी, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है अपॉन में 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, फिर यही इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो सेम यही आ जाएगा। फिर डिट्टो मेथड नोट कर लीजिए आप लोग। तो आज क्या है, एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 4 तक के हमारे हो गए, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है मतलब कि बहुत बड़ा पोर्शन है, अभी 5 में कम से कम 10 क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन है वो 5 में 10 क्वेश्चन मतलब 10 पार्ट्स हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट टर्म में कवर करेंगे, मतलब नेक्स्ट टर्म मतलब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।